इस सेक्शन में हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। वैसे तो उत्तराखंड में सफ़र करने के कई साधन हैं, हम प्रमुख तौर पर 3 ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। पहला बस, दूसरा शेयर टैक्सी और तीसरा पर्सनल या प्राइवेट गाड़ी। पहला हम बात करेंगे बस के बारे में। अगर आप बस से सफ़र करने का सोच रहे हैं तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहला ग्रुप टूर्स। अगर आपने बुकिंग की है चारधाम यात्रा करने के लिए एक ग्रुप टूर के साथ, तो ग्रुप टूर का ऑपरेटर जो होता है वो चारधाम यात्रा का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उसका बस ही होता है। तो ज़्यादातर ग्रुप ट्रांसपोर्ट वाले बस में ही सफ़र करते हैं। अगला ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि उत्तराखंड स्टेट रोडवेज। इनके भी सारे बसेस चलते हैं उत्तराखंड में और चारधाम यात्रा के लिए आप इन बसों के द्वारा भी जा सकते हैं। ज़्यादातर बसेस हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होते हैं। ज़्यादातर इनके बसेस सवेरे होते हैं, जैसे कि 5 या 7 के बीच में। आप बस स्टैंड में एक दिन पहले जाके पता कर ले बस की टाइमिंग क्या है। वैसे तो हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको चार धाम में कोई भी एक धाम के पास जाने के लिए बस वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक धाम से दूसरे धाम जाना चाहते हैं शायद उनका बसेस आपको ना मिले। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का आपको बस मिल जाएगा, लेकिन सोनप्रयाग से अगर आपको बद्रीनाथ जाना है केदारनाथ होने के बाद, तभी शायद सोनप्रयाग से बद्रीनाथ का बस ना मिले। ये आपको बस स्टॉप में पता करना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस पकड़कर ऐसे जगह पे उतरना पड़ेगा, जैसे कि कोई प्रमुख शहर में उतरना पड़ेगा जहाँ से आपको अगली धाम के लिए बस मिल जाए। उदाहरण के तौर पर समझिए आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना है, तो फिर आप ऋषिकेश से बस पकड़िए सोनप्रयाग तक और सोनप्रयाग से केदारनाथ जाकर अपनी यात्रा पूरी करके वापस सोनप्रयाग आ जाइए। और फिर सोनप्रयाग से जो भी बस आपको रुद्रप्रयाग या श्रीनगर तक आपको मिल जाती है तो आप उस बस में चढ़ जाइए श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में उतरकर, और वहाँ से जो भी बस बद्रीनाथ की तरफ जा रही है आप वो बस पकड़ सकते हैं। वैसे तो सारे बसेस सारे जगह सारे टाइम पे तो नहीं रहते हैं, तो फिर आप शेयर टैक्सी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसका भी उपयोग कर सकते हैं। पब्लिक बसेस की खास बात यह है कि वो ज़्यादातर टाइम पे निकलते हैं, और दूसरी चीज़ है टिकट के कॉस्ट भी थोड़े कम रहते हैं। अभी तीसरा ऑप्शन है बसेस में, वो है प्राइवेट बसेस। पूरे उत्तराखंड में आपको प्राइवेट बसेस बहुत सारे मिलेंगे, खासकर चारधाम यात्रा के रूट पर। इनका एक संगठन है जिसका नाम है GMOU, यानी कि गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन, और इनके बहुत सारे प्राइवेट बस चलते हैं पूरे उत्तराखंड में, खासकर चारधाम यात्रा के रूट पर। इनका एक बस स्टैंड है जो ऋषिकेश में है, वहाँ पे आप जाकर पता कर सकते हैं बसेस के बारे में। अगला ऑप्शन है शेयर टैक्सी का। आपको बस स्टैंड के पास में ही अक्सर एक टैक्सी स्टैंड मिलेगी और वहाँ पे बहुत सारे शेयर टैक्सी ऑपरेट होते हैं। ये जो शेयर टैक्सी होते हैं ज़्यादातर जीप, टेम्पो ट्रैवलर, इनोवा, इस तरह की बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। ये जो शेयर टैक्सी होते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि पिकअप और ड्रॉप, बस इतना ही होता है इनका। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा और आगे जाना है, ये वो नहीं करते। इनका फिक्स्ड डेस्टिनेशन होता है और वहाँ तक आपको पहुँचा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मानो आप हरिद्वार से बरकोट तक शायद बस में गए, ठीक है, फिर बरकोट से आपको जानकी चट्टी तक जाना है और उसके लिए आप टैक्सी स्टैंड जाइए बरकोट का, और वहाँ से आपको मिल जाएगा जानकी चट्टी तक का शेयर टैक्सी। इनका चार्जेस पर सीट के हिसाब से होता है, तो जब तक कि वो टैक्सी की सारी सवारी नहीं मिल जाती वो आगे नहीं बढ़ता। तो कभी कभार 2 घंटे, 3 घंटे, 4-5 घंटे भी रुकना पड़ सकता है। और वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो 1-2 पैसेंजर वो थोड़ा ज़्यादा ही भरते हैं। अगर बीच में चाय पानी के लिए रुकना है तो ये सब जो होता है वो ड्राइवर के हिसाब से ही होता है। इसमें आप नहीं बोल सकते कि ये होटल में रुकना है या वहाँ पे चाय पीना है, ये सब आपके हिसाब से नहीं होगा। ये छोटे ट्रिप है ना 3-4 घंटे का, इसके लिए ये सही है, ये आप जा सकते हैं इसमें।
अभी आखिरी ऑप्शन है प्राइवेट गाड़ी। आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा या आप पर डे बेसिस पे इसको भी ले सकते हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से आपका टाइम, आपके लोकेशन, खाना चाय के लिए ब्रेक, ये सब चीज़ें आपके नियंत्रण में रहेंगी। और दूसरी बात, ये ट्रैवल एजेंसीज और ड्राइवर्स के होटल्स के साथ में एक डील होती है, तो आपको शायद थोड़े बहुत होटल के रूम में कंसेशन भी मिल सकता है। आप होटल्स के साथ बात करके देख लीजिए। एक और ऑप्शन है, आप बाइक रेंट पर भी ले सकते हैं। आपको पर डे बेसिस पे चार्ज करते हैं ये। आपको स्कूटी से लेकर हाई एंड बाइक तक सब तरह के मॉडल मिल जाएंगे। अगर आप बस के बारे में सोच रहे हैं, कौन सा भी बस हो, एक काम कीजिए कि जिस दिन आपका सफ़र है उसके एक दिन पहले पता कर लीजिए बस स्टैंड जाकर कि बसेस के टाइमिंग क्या है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप पहले से ही बुक कर सकते हैं अपना टिकट तो कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब बस के टाइम, अगले दिन जब बस के टाइम पे आप पहुंचेंगे तभी शायद टिकट मिले या ना मिले। से बुक कर लेते हैं तो आपके पास कंफर्म टिकट रहेगा और हाँ, आपको समय पे पहुंचना पड़ेगा। अगली टिप्पणी, एक और बात जो हमको पता नहीं थी, बाद में पता चला, अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं, कई बार जब आप कोई रेस्टोरेंट जाते हैं तभी आप होटल वाले को कह देते हैं कि भाई ड्राइवर को खाना खिला दो, या उसके पैसे आप दे देते हैं। कई बार करते हैं ना। वैसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जगहों पे हमने देखा कि होटल वालों का और ड्राइवर्स का एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि अगर ड्राइवर कस्टमर्स को उसके होटल में लेके आते हैं तो होटल की तरफ से ड्राइवर को फ्री खाना मिल जाता है। और अगर रहने की बात करें तो उनके लिए अलग रूम, नहाने धोने के लिए अलग बाथरूम, ये सब भी रहता है। सारे ड्राइवर्स एक साथ में ही रहते हैं। अभी हमने चर्चा की मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर, जिससे हमें पता चला कि उत्तराखंड में क्या क्या साधन है सफ़र करने के लिए। अभी हम बात करेंगे उत्तराखंड में क्या व्यवस्था है रहने के लिए। जो है हमारा अगला सेक्शन, वो है स्टे।